हेलो गाइस, सो वी आर अगेन एट रेलवे स्टेशन और अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं। वाह 0-0 हो रहा है और हम रात में यहाँ स्टेशन आए हैं मम्मी को रिसीव करने। मम्मी की ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। वैसे तो बहुत देर से अनाउंसमेंट हो रही है कि कुछ ही देर में आने वाली है, लेकिन पता नहीं कुछ देर। वैसे दिख गई मुझे लाइट, ट्रेन की लाइट दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं। मैंने सोचा व्लॉग ही शूट कर लेते हैं क्योंकि अब ना थोड़ा हेजिटेशन निकालनी पड़ेगी। जब व्लॉगिंग करनी ही है तो हेजिटेशन दूर करनी पड़ेगी। ये है राज्य रानी ट्रेन जो लखनऊ से सीधा मेरठ आती है। ये रहा D4 तो D3 है क्या? D2 है, सॉरी गाइस, D2 है। मुझे लगा था D4 में गई थी तो D4 में ही आई होंगी। तो आ गई है हमारी मम्मी। कैसा रहा मम्मी सफर? अच्छा, बहुत अच्छा सफर रहा। थकी नहीं? नहीं। अच्छा, मम्मी इतना लंबा सफर करके आगे भी थकी नहीं है। हम तो थक जाते हैं। तो चलिए चलते हैं घर, फिर मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, तो सब लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और दोपहर के टाइम में बाहर जाना प्रेफर ना करें। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तभी बाहर जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। और हमारे यहाँ पे तो लेबर वर्क कर रही है ऊपर, तो यार हिम्मत है उन लोगों की, बेचारों की, जो धूप में पूरा दिन काम करते रहते हैं। तो मैं बस अभी फ्री होकर बैठी हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30-11 के आसपास और सारा काम हो चुका है। मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस और मम्मी ऊपर टेरेस पे बैठी हैं। तो आपने देखा था कि नाइट में हम लोग मम्मी को लेने के लिए गए थे और इससे पहले वाला व्लॉग भी मेरा स्टेशन से ही शुरू हुआ था और ये वाला व्लॉग भी स्टेशन से ही शुरू हुआ है। तो स्टेशन पे ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि जब ट्रेन आ गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इधर उधर ना पब्लिक भागती रहती है, तो डर रहता है कि कोई फ़ोन ना लेके चला जाए। मुझे तो ना कहीं बाहर में जब जाती हूँ घर से तो मुझे यही डर रहता है कि मेरा फ़ोन ना कोई लेके चला जाए, क्योंकि एक बार मेरा फ़ोन जा चुका है। तो मतलब ट्रेन से हमारा बैग चोरी हो गया था, तो मेरा उसमें फ़ोन था, लैपटॉप था, सब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, बहुत ज़्यादा लॉस हमें हुआ था। तो इसलिए ना मुझे भीड़ वाली जगह में डर लगता है शूट करने में, बट कर लेती हूँ जितना भी पॉसिबल हो पाता है। बस मन में फिर भी यही डर रहता है, मतलब ब्लॉग फ़ोन निकालने से पहले ना ये डर रहता है कि कोई मेरा फ़ोन तो नहीं लेके चला जाएगा, कोई मेरा फ़ोन तो नहीं खींच के ले जाएगा। पर कर लिया था, तो इसलिए ज़्यादा क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड करी थी वहाँ पे। तो मम्मी को हम लेकर आए थे रात 12 बजे। 12 बजे तो ट्रेन आई थी, 12:05 पे आ गई थी स्टॉप पे। और फिर उसके बाद घर आते आते हम लोगों को 1 बज गया था और सोने में फिर 1:30 बज गया था। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने बेड की बेडशीट चेंज, तो बस वही कार्यक्रम चल रहा है मेरा। फ्लो कवर सेट कर रही हूँ और अभी हम लोग ना जाने वाले हैं उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ तो और भी ज़्यादा गर्मी है। कैसे हम लोग वहाँ, 2 दिन का ट्रिप है, कैसे हम लोग वहाँ 2 दिन सरवाइव करेंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है हमारे यूपी में, तो यार MP में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर भी चलो देखते हैं कैसा होगा, कैसा रहेगा ट्रिप। आप सबको भी दर्शन कराएंगे। भोलेनाथ ने इस टाइम पे हमें बुलाया तो हम इसी टाइम पे जाएंगे और आप सबको भी दर्शन कराएंगे। वैसे तो फ़ोन अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, जितना मैं दिखा पाऊँगी उतना मैं आपको दिखाऊँगी। तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और ममलेश्वर, हम तीनों जगह जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हैक्टिक ट्रिप रहेगा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है। मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 1 हफ्ते का ट्रिप प्लान करें। मैक्सिमम 2 डेज़ का हमारा प्लान होता है सिर्फ। भागम भाग रहती है, जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या चीज़ हम देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये भी चीज़ थी यहाँ पे, हम यहाँ भी घूम सकते थे, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं होता है इतना। खैर कोई नहीं, तो मैं अपनी बेडशीट लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, तो मैंने लगा दी है बेडशीट, हो चुका है मेरा बेड सेट।
क्योंकि घर में इतना ज़्यादा धूल मिट्टी का काम चल रहा है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, और अकेले बेडशीट चेंज करना भी एक टास्क है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं। गाइस मैं जा रही हूँ ऊपर, आज सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं, और मैं लेके जा रही हूँ इनके लिए कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, पानी मत समझना। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार की फेमस डिश जिसको बोलते हैं ठेकुआ। बहुत लोगों को पसंद होती है वो, मुझे भी पसंद है। आप भी बताना किस किस ने खाई है और किस किस को पसंद है। तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग अभी ट्रैवल करेंगे, तो मम्मी बोल रही है, वैसे मम्मी का ना खुद का खाने का मन था इसलिए मम्मी बोल रही हैं, लेकिन वैसे मम्मी का कहना ये है कि ट्रैवल करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। एक तो आटे की होती है, उसमें नो मैदा नो एनीथिंग एल्स होता है, तो फिर हेल्दी भी है और पेट भरने के लिए भी पर्याप्त रहती है। तो मैं वही बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं ना तो मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। वैसे तो नाइट की ट्रेन है तो नाइट में क्या ही खाएंगे, लेकिन फिर भी बना लेते हैं जस्ट फॉर शौक। मम्मी का भी खाने का मन है तो मम्मी बोल रही है तो बनाना पड़ेगा भाई। बनाएंगे, जब बनाऊंगी तो आप सबको भी दिखाऊंगी, और आप भी देख लेना रेसिपी कि कैसे बनती है, ठीक है। मेरे को भी मेरी एक फ्रेंड है, वो है देवरिया से बिलोंग करती है वो, तो 1 मिनट, वो देवरिया से बिलोंग करती है ना, तो उसने मुझे खिलाया था एक बार, और फिर मैंने उससे अपने घर पे बनवाया भी था, तो उसने तब मेरे को सिखाया था कि कैसे बनता है। वैसे तो आजकल यूट्यूब पे सारी रेसिपीज़ डली रहती है, यूट्यूब से भी देख के आप सीख सकते हो, लेकिन मैं भी अपनी शेयर करूँगी तो आप उसको भी देखना, ओके। तो देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, और ये लोग मिस्त्री लोग भी ना थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं अभी, और इतना काम हो पाया है आज। और किसी ने ना म्यूज़िक प्ले कर रखा है, पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए। शाम हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाने हैं ठेकुए और खाना भी बनाना है। खाने में आज सब्ज़ी में बनेगी तोरई की सब्ज़ी। मम्मी अभी बोल कर गई हैं कि तोरई की सब्ज़ी बनाना। मम्मी गई हैं बाहर वॉक करने के लिए, तो तोरई की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पहले मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से ठेकुए बनाऊँगी और आपके साथ ठेकुए की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। बताना जिसके यहाँ पे बनती है ना वो मेरे को बताना फिर कि मैंने सही से बनाई है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे बना रहे हैं ठेकुए। ये मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है गेहूं का। आप चाहो तो इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं मैदा यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने पूरा सिर्फ आटा लिया है, और मैं इसके अंदर यहाँ पे डालूँगी ये 2 बड़े चम्मच सूजी, जिससे कि ना थोड़ा क्रंच आ जाएगा। ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं इसमें सूजी के। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये आधे कटोरे से थोड़ी ज़्यादा चीनी है। पतली चीनी थी तो इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं है, अगर ज़्यादा मोटी चीनी रहती है तो उसको पीस भी सकते हैं। तो मैंने क्योंकि मैंने ये मेज़रमेंट इसी कटोरी से लिया है, 2 कटोरी आटा है तो ये आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है बस चीनी। इसको डाल लेंगे, और पीसा इसलिए नहीं है क्योंकि ना इसका जो जब ये इसको बन जाएंगे ना, सेक लेंगे इसको, तो इसके अंदर जो चीनी का क्रंच आएगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैंने लिया है यहाँ पे नारियल, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा। और अब इसमें जाएगा घी, तो घी ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चमचा भर के घी, और ये मैंने मेल्ट किया है घी, जिससे कि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसको हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, टेस्टी बड़े लगते हैं घी से, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इसमें मिक्स हो गया है, अब इसको नॉर्मल पानी की हेल्प से गूँधेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी ही लिया है, ना गुनगुना ना ठंडा। और इसको ना जो रोटी वाला आटा होता है उससे थोड़ा टाइट रखेंगे। आटा मेरा गूंथ चुका है अच्छी तरह से। इसको ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 20 मिनट के लिए इसको रख दिया था आटे को, और अभी ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पतला हो गया, इसको टाइट रखना था।
इसकी ना शायद शुगर मेल्ट हुई है ना, तो इसलिए पतला हो गया। कोई नहीं, यहाँ पे मैंने तेल भी कर लिया है कढ़ाई में, और अब इसको बेलने के लिए चलते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला पतला मुझे लग रहा है, दिक्कत ना हो जाए, बन ना पाए, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर टूटेंगे। चलो देखते हैं। गाइस, मैंने इस आटे को ना थोड़ा टाइट कर लिया है सूखे आटे की हेल्प से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था और ये ना बिल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया था। क्योंकि इसके अंदर शुगर थी, वो मेल्ट हुई ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ा पतला हो गया। तो अब मैंने इसको थोड़ा टाइट कर लिया है और अब हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक मोटी सी लोई तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें ठेकुए जो होते हैं ना वो थोड़े मोटे ही बनते हैं। मुझे अच्छी नहीं आती है, बना लेते हैं। वैसे सारी चीज़ें ट्राई करनी है, तो हम इसको गोल करके अब इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, क्योंकि ठेकुए थोड़े मोटे होते हैं, बिस्किट से थोड़े मोटे। ये काइंड ऑफ बिस्किट ही होते हैं यार, इनको हम बिस्किट भी बोल सकते हैं। लोई बिल चुकी है और मैंने इसको इतना मोटा रखा है क्योंकि ये थोड़ा मोटा ही अच्छा लगेगा। और इस छोटे वाले ग्लास की हेल्प से हम इसको गोल गोल कट करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको कट करने का। सिर्फ 3 बने हैं और ये रहा चाकू। और इस पे ना हम ऐसे डिज़ाइन भी दे सकते हैं। चाकू की उल्टी साइड से मैं इस पे ऐसे ऐसे बना रही हूँ, चक्री बना दी मैंने इस पे। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही हम सारे पे बना देंगे। जब ये सिकेगा ना तो इसका डिज़ाइन जो है ये थोड़ा उभर के आएगा। ये देखो, ये बना दिया सब पे। और इसको इसकी वो देखो थिकनेस, देख मतलब कितना मोटा है ये, इतना मोटा तो होना चाहिए। ये बना दी हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे पसीना भी आ रहा है, तो इसी तरीके से हम सारे ठेकुए बना लेंगे। और सारे बनाने के बाद जब मैं फ्राई करूँगी तब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर सारी कुकिंग मैं व्लॉग में ही करूँगी तो व्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा और कोई देखेगा भी नहीं, है ना। तो जब सारे बना लूँगी, फ्राई करूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। ओके। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। गौरी अनुकूल श्याष न जाए कहीं, मंजिल मंगल मूल नाम अंग फरकन लगे। श्यावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। तो ये हमारे सारे ठेकुए बन गए हैं। मैंने ये सारे प्रिपेयर करके रख दिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर। ये ऑफिस से आ गए थे तो शाम का टाइम हो रखा था, आज मंगलवार है, तो इन्होंने कहा कि चलते हैं आज मंदिर। तो हम लोग मंदिर चले गए थे। उसके बाद आने के बाद मैंने खाना बनाया, खाया, और अब फ्री होकर मैं इन सारे ठेकुओं को फ्राई करूँगी। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया है और ये रहे सारे ठेकुए। तेल हो चुका है गरम, अब हम इसमें डालेंगे एक बार में 4-5 ही डालूंगी बस। मैंने मीडियम रखी है गैस। देखो कितना प्यारा कलर आने लगा है ना। इसको सिम गैस पे हम जब फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत प्यारा प्यारा सा कलर आने लगेगा और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ये देखो फ्राई हो गए हैं और कितना प्यारा डिज़ाइन निकल के आ रही है। जो दिख रहा है ना, ये शुगर है जो कि ऐसे इस पे दिख रही है। बड़े प्यारे लग रहे हैं, डिज़ाइन अच्छा आया है। ये देखो इस पे भी दिख रहा है डिज़ाइन, दूर से ही दिख रहा है। अभी ये थोड़े गर्म हैं, जब ठंडे हो जाएंगे तब इनको खाने का मज़ा आता है। गरम गरम इतना अच्छा नहीं लगता। डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। तो इधर मैंने और रख दी हैं फ्राई करने के लिए। सारे
फ्राई हो रहे हैं। ओह गॉड, तेल भी आ गया। स्लो गैस पे ही अच्छे सिकते हैं ये, वरना ना फूल जाते हैं। जो फूल जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। हमारे ठेकुए बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखो कैसे डिज़ाइन उभर के आ रहा है और शुगर भी दिख रही है इस पर। और लेकिन मम्मी बोल रही हैं कि ये थोड़े हैं, कम हैं, ये हमारे वहाँ जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कह रही हैं कि और बना लेना कल को। देखते हैं, कल तो नहीं बनाऊंगी, वैसे फिर किसी और दिन बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।